पॉडकास्ट सीरीज़ में मेरे साथ मौजूद है एक फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर तलहा खान। तो हम डीपीटी की बात करते हैं तो एफएससी के बाद बेसिकली किंग एडवर्ड में जो है ना एडमिशन होते हैं एमकैट की बेस पे। जो सबसे अच्छा और बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो किंग एडवर्ड माना जाता है डीपीटी का। देखिए बेसिकली सबसे पहले जो है ना एक अवेयरनेस हमारे माशरे में बहुत कम है कि अगर हम कोई भी फर्ज करें पेन है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में तकलीफ है, हम फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं। तो डॉक्टर साहब, ये अक्सर लोग जो है ना वो फिजियोथेरापिस्ट को कहते हैं कि फिजियोथेरापिस्ट मालशी होते हैं। नाउज़ बिल्ला, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, अफवाहें हैं ये। तो इसको आप इस तरह के जो क्वेश्चंस लोग आपसे कहते हैं महीने बाद मुझे उनकी कॉल आ गई अंकल की, कहते हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा जी यार, फलां वाला मालिश करने वाला है, वो तो कह रहा है जी आप 250 दे दो तो मैं आपका काम डेली कर दिया करूँगा। आप ये बताएं कि फिजियोथेरेपी का स्कोप क्या है? मतलब कि जो बच्चे अगर नेक्स्ट आना चाहें इस डीपीटी के अंदर, तो इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है और इसके पाकिस्तान के बाहर इसका क्या स्कोप है? अच्छा, तो डॉक्टर ला मुझे ये बताएं कि अक्सर जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं, सर्दियों का जब आगाज़ हो रहा होता है, तो जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो हमारे जो एजिड हमारी फैमिली के होते हैं, वो अक्सर क्यों कंप्लेन करते हैं जोड़ों में दर्द की या तो उसमें बेसिकली बात अगर तो हम ऐसे भी कर लेते हैं कि मोस्टली फ्लेक्स पोजीशन होती है हमारी। ते सर्दियों के अंदर ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, चाय हमारे पास ज़्यादा एड अप हो जाती है और अब मीठे से क्या है आपके पास मोटापा बढ़ेगा। आप हमें कुछ एक्सरसाइजेस, बेसिक एक्सरसाइजेस बता सकते हैं कि जो हम घर में भी कर सकें, ताकि अगर हमें इस तरह का कोई पेन हो रहा है, क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट अगर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो खुद करके इन इस तरह के दर्द से बच सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मेड फॉर ऑल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए एक मेडिकल के ऊपर पॉडकास्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। उसमें पहली वीडियो शूट कर दी गई हुई है एनीमिया के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज एक न्यू पॉडकास्ट सीरीज़ में मेरे साथ मौजूद है एक फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर तलहा खान। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि डीपीटी क्या होती है, फिजियोथेरापी का स्कोप क्या है और फिजियोथेरापिस्ट का क्या काम होता है और कब आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए जी उनसे बात करते हैं, डॉक्टर तलहा खान से, और उनसे पूछते हैं कि फिजियोथेरापी क्या होती है और फिजियोथेरापी का क्या स्कोप होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीटी के ऊपर कि डीपीटी है क्या। अगर हम डीपीटी की बात करते हैं तो एफएससी के बाद बेसिकली किंग एडवर्ड में जो है ना एडमिशन होते हैं एमकैट की बेस पे। जो सबसे अच्छा और बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो किंग एडवर्ड माना जाता है डीपीटी का। अगर बात करें तो लास्ट टाइम उसका मेरिट तकरीबन 91% था, 91.45 तक था। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, आपने ये तो बता दिया कि फिजियोथेरापी क्या होती है और फिजियोथेरापी में एडमिशन कैसे होता है। तो आप मुझे बेसिकली ये बताएं कि हमें कब एक फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फिजियोथेरापिस्ट को इग्नोर कर रहे होते हैं। हमें डिफरेंट अगर कहीं पे पेन हो रहा होता है, कहीं कमर दर्द हो रहा है या कहीं भी दर्द हो रहा है, तो हम लोग उसको बेसिकली फिजियोथेरापी की नीड कब पड़ती है, हमें कब फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए बेसिकली सबसे पहले जो है ना एक अवेयरनेस हमारे माशरे में बहुत कम है कि अगर हम कोई भी फर्ज करें पेन है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में तकलीफ है, हम फिजियोथेरापिस्ट के पास जाने की बजाय हम किसी डॉक्टर के पास एमबीबीएस जिसका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो सबसे पहले अगर, क्योंकि आजकल सर्दियां चल रही हैं, हर एक तकरीबन आदमी को बुढ़ापे में ख़ास तौर पे कमर दर्द से ज़्यादा सामना करना पड़ता है, घुटनों में ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उसको उसके अलावा बेसिकली देखिए आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं। पैरालिसिस के पेशेंट को आप कभी भी मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। पैरालिसिस मतलब कि फालिज का हो जाना। बेसिकली आपके पास पैरालिसिस फॉलेज है, उसमें क्या है कि आपके पास कोई भी बंदा मूवमेंट नहीं कर सकता। हम्म, तो वो सारा उसको सही किसने करना है? फिजियोथेरापिस्ट ने करना है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास देखें, अगर हम स्पोर्ट की तरफ चले जाएँ तो स्पोर्ट में भी फुटबॉल, क्रिकेट हर एक टीम के साथ फिजियोथेरापिस्ट होता है। ठीक है, कोई इंजरी हो जाती है कोई तो इंजरी हो जाती है आपके पास बेसिकली, तो उसके लिए आपके पास क्या है, फिजियोथेरापिस्ट की नीड होती है। तो डॉक्टर साहब, ये अक्सर लोग जो है ना वो फिजियोथेरापिस्ट को कहते हैं कि फिजियोथेरापिस्ट मालशी होते हैं। नाउज़ बिल्ला, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, अफवाहें हैं ये। तो
इसको आप इस तरह के जो क्वेश्चंस लोग आपसे कहते हैं, मतलब घर में भी आप किसी को बताते हो या रिश्तेदारों को बताते हो कि मैं फिजियोथेरापिस्ट बन रहा हूँ, तो भी आगे से कहते होंगे नहीं मालची बन रहा है, 2-4 बोतलें जो है ना वो ऑयल की उठा के तो फिरा करेगा। तो इसको आप कैसे काउंटर करते हैं? आप इसका जवाब कैसे देते हैं? तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे कि नहीं आप फिजियोथेरापिस्ट हो, फिजियोथेरापिस्ट का ये काम होता है? जी, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट वालों को मालशी कहा जाता है। मैं अपनी प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझे एक होम विज़िट मिला, तो वहाँ पे मैं तकरीबन ना 500 तक लेता था। स्टार्ट की बात है। तो महीने बाद मुझे उनकी कॉल आ गई अंकल की। कहते हैं, "डॉक्टर साहब।" मैंने कहा, "जी।" "यार, फलाँ वाला मालिश करने वाला है, वो तो कह रहा है जी आप 250 दे दो, तो मैं आपका काम डेली कर दिया करूँगा।" अच्छा, ये सुन के बड़े मुझे हैरत हुई। तो मैंने कहा, "अंकल फिर उनसे ही करवा लें आप।" कहते हैं, "नहीं, नहीं, आपसे ही करवाना है।" अच्छा, बेसिकली अब ये क्या चीज़ थी? मालिश है वो आपको कर रहे हैं, शोल्डर पे कोई पेन है, कुछ भी है। उनको ये नहीं पता वहाँ पे मौजूद बोन कौन-सी है, उसकी अटैचमेंट कौन-से है, इंसर्शन कौन-सी है, ओरिजिन कौन-सी है। जब आपको ये नहीं पता तो अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे वो ज़्यादा पावर से कोई भी आपके पास मालिश कर देता है, कोई एक्सरसाइज़ कर देता है, वहाँ से इंसर्शन, ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट, बोन हो जाती है, देन उनको ये पता नहीं चलता। तो इस हवाले से थोड़ी क्योंकि गाइडलाइन होती है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, प्रॉपर उसको पता होता है कि जी यहाँ पे कौन-सी बोन इन्वॉल्वमेंट है, मसल कौन-सा है, देन फिर वो एक्सरसाइज़ करवाता है, जो कि मालिशों का इसके पास कोई आइडिया नहीं। ठीक हो गया जी। इन्होंने हमें बताया है कि बेसिकली देखिए जोक अपार्ट ये होता है कि एक बंदे को नॉलेज है, उसने पढ़ा हुआ है, ठीक है? चीज़ों को पढ़ा है, उसको पता है कि हमारी बॉडी की कौन-कौन सी बोन्स हैं, कौन-कौन से मसल्स हैं, किस जगह पे कौन-सा मसल है, उसकी अटैचमेंट कौन-सी है और उसको पता होगा कि अगर यहाँ पे पेन हो रही है, तो उसमें कौन-सी चीज़ इन्वॉल्व है। देन वो उसकी आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बताएँगे, ठीक है? जो दूसरे डिफरेंट मालशी होते हैं, वो तो वैसे ही मतलब कि अपना उन्होंने रोज़गार एक चलाया हुआ होता है। बेसिकली ये फिजियोथेरापिस्ट का ही काम होता है कि अगर आपको कहीं पे जिस्म में कहीं अनड्यू पेन हो रही है, ठीक है, जो पेन किलर भी मोस्टली आपने ले लिया लेकिन उससे भी ठीक नहीं हो रही, देन फिजियोथेरापिस्ट का रोल आता है। तो ये तो सारा हमने डिस्कस कर लिया कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरापिस्ट का काम क्या होता है। तो अब आप ये बताएं कि फिजियोथेरेपी का स्कोप क्या है, मतलब कि जो बच्चे अगर नेक्स्ट आना चाहें इस डीपीटी के अंदर, तो इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है और इसके पाकिस्तान के बाहर इसका क्या स्कोप है? आप फिजियोथेरेपी करने के बाद आपका जो जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहूँगा, बेसिकली जो बच्चों को एक सोच में मुब्तला करते हैं बाहर के लोग कि भी चलो डीपीटी की पहले साल में आके जी हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। यूँ ही दूसरे साल में पहुँचते हैं, तीसरे में तो लोग कहते हैं यार नहीं यार तुम मालशी हो, तुम ये हो, वो हो। तो सबसे पहले उनके लिए है कि जी अगर आपके पास देखिए जॉब अपॉर्च्युनिटी अगर आजकल एमबीबीएस की भी देखे नहीं आ रही। बिल्कुल, सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो सैचुरेशन चुकी है। इतनी ज़्यादा हो चुकी है। फिर भी अगर डीपीटी की बात करें आपके पास 2 तरीके से है कि आप 2 प्रोफ़ेशन चूज़ कर सकते हैं। या तो आप अपना क्लिनिकल सेटअप ओपन करते हैं या तो फिर आप क्या है अदर साइड पे लेक्चरशिप है, प्राइवेट इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लेक्चरशिप भी आपको मिल सकती है। हुँ, तीसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है आपके पास स्पोर्ट वाली फ़ील्ड में चले जाएँ। हुँ। हमारे अपने अगर सीनियर की मिसाल दें जो पीसीबी में लगे हुए हैं वहाँ पे, आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल किसी में भी आप क्या एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट जा सकते हैं। अगर आउट ऑफ कंट्री की बात करें वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि थोड़ा-सा खुद को एक्टिव होना पड़ता है कि जी आपके पास स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, वो कहाँ-कहाँ किस कंट्री की। जैसे रिसेंटली अभी दिसंबर में जर्मनी की आई हुई थी। उसके बाद आपके पास एक जापान प्रोवाइड कर रहा है, जो कि फ़ेब में स्टार्ट होनी है। तो बेसिकली अब आपके पास क्या है, एक तो नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन अगर क्लिनिकल साइड पे जाते हैं, क्लिनिक ओपन करते हैं, तो क्यों नहीं है, स्कोप है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएँ कि अक्सर जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, सर्दियों का जब आगाज़ हो रहा होता है, तो जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो हमारे जो एजिड हमारी फैमिली के होते हैं, वो अक्सर क्यों कंप्लेन करते हैं जोड़ों में दर्द की, या अक्सर नौजवान भी कंप्लेन कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि जैसे अभी सर्दियों का आगाज़ है, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे थे। उसकी क्या कॉज़ होती है और यहाँ पे फिज़ियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है? जी, बिल्कुल आपने सही फ़रमाया है कि सर्दियों के अंदर बेसिकली क्या है कि ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं या वैसे भी अगर नौजवान भी हैं, वो कहते हैं जी हमारी कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में तकलीफ़ है। हुँ। तो गर्मियों में ये नहीं होता या दिन के टाइम पे कम होता है, रात में जब सर्दी बढ़ती है हमें ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले उसकी वजह ये है कि हम बेसिकली हम देखें सर्दियों में अगर सोने का वक़्त हो या अगर ऑफ़िस में काम करते हैं, हम मोस्ट सूटेबल पोज़ीशन बनाते हैं कि जिसमें हमें सर्दी ना लगे। हुँ, तो उसमें बेसिकली बाज़ औक़ात हम ऐसे भी कर लेते हैं कि मोस्टली फ्लेक्स पोज़ीशन होती है हमारी। ठीक है।
तो अब उससे क्या है कि जितनी देर तक हम फ्लेक्स पोज़ीशन रखते हैं, उस तरह हमारे पास क्या है, जॉइंट स्टिफ़ होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बूढ़ों के अंदर भी यही हो सकता है, तो उसके बाद जब 1 घंटा, 2 घंटा हम उसी पोज़ीशन को बरकरार रखते हैं, देन हमें क्या है, जोड़ों में पेन होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात जो आपके पास इसकी मेन वजह वो आपके पास क्या है कि देखें आप, मीठा ज़्यादा हम खाना स्टार्ट कर देते हैं सर्दियों के अंदर, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, चाय हमारे पास ज़्यादा ऐड अप हो जाती है और अब मीठे से क्या है आपके पास मोटापा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आपका मोटापा बढ़ेगा, आपके जॉइंट्स पे चलने-फिरने, काम करने में उतना दबाव ज़्यादा आता है और जितना दबाव ज़्यादा आएगा, उतना आपके पास क्या है, पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने बता दी बेसिकली कॉजेज़ कि इन वजूहात की वजह से जो है ना सर्दियों में भी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है जोड़ों में। तो आप हमें कुछ एक्सरसाइज़ेज़, बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ बता सकते हैं कि जो हम घर में भी कर सकें, ताकि अगर हमें इस तरह का कोई पेन हो रहा है, क्योंकि फिज़ियोथेरेपिस्ट अगर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ऐसी कौन-सी बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो खुद करके इन इस तरह के दर्द से बच सकते हैं? जी, बेसिकली अब देखें, पहली जो है आपके पास वो पॉइंट मेरा क्या था कि वजह क्या थी, पोज़ीशन को आप मेंटेन करके बैठते हैं। फ़र्ज़ करें आप ऑफ़िस में काम करते हैं, तो ऑफ़िस में क्या, अगर आप एक पोज़ीशन को मेंटेन किए हुए हैं, आधे घंटे बाद फिर उस पोज़ीशन को चेंज कर दे बैठे हैं, जैसे भी आपके पास है, पोज़ीशन चेंज होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आप कोई ना कोई फ़िज़िकल काम करें। फ़िज़िकल काम क्या है, फ़र्ज़ करें आप ऑफ़िस में, घर में, हर एक के घर में स्टेयर्स होती हैं। 2-3 बार स्टेयर्स ऊपर चढ़ें, फिर नीचे आएँ, तो इस तरीके से काम बाज़ औक़ात है। एक पोज़ीशन को आपने मेंटेन रखना। तो जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर तलहा, जो कि पेशे के एतबार से फ़िज़ियोथेरापिस्ट हैं। तो इन्होंने हमें बेसिकली बताया कि फ़िज़ियोथेरापी का क्या स्कोप होता है, फ़िज़ियोथेरापी डीपीटी बेसिकली डॉक्टर ऑफ फ़िज़ियोथेरापी जो कि एक डिग्री है, वो क्या होती है और इसका पाकिस्तान में भी और फ़ॉरेन में क्या स्कोप होता है। और इसके अलावा इन्होंने हमें डिफरेंट कॉजेज़ बताई कि सर्दियों में जो हमें कमर का दर्द रहता है या सर्दियों में जो हमें डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पेन हो रहा होता है, उसकी क्या कॉजेज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह हम इनके साथ जुड़े रहेंगे, इनको तकलीफ़ देते रहेंगे और नेक्स्ट जो है ना, हम इंशाल्लाह वीडियो बनाने जा रहे हैं कि अगर आपको घर में कमर दर्द हो रहा है या अक्सर जो लोग बाइक चलाते हैं उनको नेक में पेन होने लग जाता है, नेक स्टिफनेस, या सम टाइम हमारा जो शोल्डर होता है, कंधा होता है, वो जाम हो जाता है, इसको हम उसको फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं। तो उसके लिए क्या एक्सरसाइजेज़ होती हैं, वो सारी उन सारी एक्सरसाइजेज़ को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह निगहबान।